मरने के बाद ये शरीर कहाँ जाता है, ये किसी को भी नहीं मालूम। मरने के बाद ये शरीर कहाँ जाता है, ये किसी को भी नहीं मालूम। और सच बात तो ये है कि शरीर तो खत्म है, सूक्ष्म आत्मा जो से निकल कर बाहर आती है, वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है। हिंदू धर्म रीति रिवाजों के मुताबिक हमारे जो हम सारे रीति रिवाज रिचुअल्स करते हैं, उसमें 10वां 11वां 12वां 13वां वो सब होता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य इस धरती से विदा होता है, उसकी सूक्ष्म आत्मा उसके साथ ट्रैवल करती है, उसके साथ जाती है। आप सोचते हैं कि आप उस मनुष्य को 4 कंधों पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा उसके साथ जाती है। आप सोचते हैं कि आप उस शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, लेकिन वो आत्मा वहीं पर मौजूद रहती है और बहुत बहुत दुखी होती है कि कल मैं तो ऐसा करती थी, कल मैं तो वैसा करती थी, कल तो मैं दोस्तों के साथ पब में बैठता था, कल तो मैं डांस करता था, मैंने जाने कितने लोगों का भला किया, मैंने क्या क्या किया, मैं कितना एक्टिव था, मैं कितनी एक्टिव थी। आज मेरे शरीर की ये स्थिति, आज मेरे शरीर की ये स्थिति, दुखी होती है, बहुत दुखी होती है। आप उस शरीर को जलाकर वापस आ जाते हैं और वह आत्मा भी आपके साथ साथ वापस आ जाती है। वो कोशिश करती है कि वापस मुझे कहीं इसी घर में फिर से प्रवेश मिले, किसी भी रूप में। जब भी तो कहते हैं ना कि ये बच्चा तो बिल्कुल दादाजी जैसा दिखता है, ये बच्चे बिल्कुल दादी जी जैसी हरकतें करती है। सत्य है, मौका मिलते ही वो प्रवेश कर जाती है। अगर उस वक्त कोई बहू, बेटी, कोई प्रेग्नेंट हो तो कोशिश करती है कि मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं और मुझे इसी परिवार में जन्म मिले। वो 13 दिन तक वहीं पर रहती है और वो आत्मा कहीं न कहीं प्रवेश कर जाती है। हम इस संसार में देखें तो आप यकीन कीजिएगा कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, मैं जहाँ अभी खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास आज कितनी आत्माएं होंगी। उन्हें हम गुड स्पिरिट, बैड स्पिरिट दोनों के रूप में जानते हैं। अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं। बुरी आत्माएं इसलिए क्योंकि उनके प्रारब्ध के हिसाब से, और अच्छी आत्माएं इसलिए उनके प्रारब्ध के हिसाब से।
जब हम क्रिया कर्म करके उस दिन लौटते हैं और हमें नींद आए ना आए, उस व्यक्ति विशेष का जो सबसे परम प्रिय जो चीज़ होगी ना, वो हलचल पैदा करेगी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी माँ के किस्से में, जब हम लौट कर आए, हम सो रहे थे और वो दीवान जिसको खोलने में हमें ताकत लगती थी, वो 3 बार उठा, 3 बार गिरा, 3 बार उठा, 3 बार गिरा। तो ये शक्ति है, आत्मा एक शक्ति है। कहते हैं ना, कभी किसी ने ये कहा कि उसका शरीर दुख गया? हमेशा कहते हैं उसकी आत्मा दुखी हो गई। दुखती आत्मा ही है, क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर का जो वर्चस्व है वही ब्रह्मांड में मौजूद है, बाकी सब मिथ्या है। तो समझिएगा, और मैं सच कहता हूँ, एक योगी की आत्मकथा ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें आपके मस्तिष्क के सारे जाले साफ हो जाएंगे। मैंने बरसों इन किताबों पर अध्ययन किया है, उसके आधार पर आपसे कह रहा हूँ कि आत्मा ही सब कुछ है। और इस जीवन में जो भी आपके समीप आ रहा है वो आत्मा रूपी ही है। उस आत्मा को कभी तकलीफ मत दीजिएगा, क्योंकि वो किसी मकसद से आपके पास आई है, आपका जीवन बनाने के लिए आई है, आपके जीवन को सफल करने के लिए आई है। तो याद रखिएगा, कहते हैं ना, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। हम सब एक आत्मस्वरूपी व्यक्ति हैं, हमारे अंदर सिर्फ आत्मा बसती है। वो आत्मा अच्छी और बुरी हमारे प्रारब्ध ही तय करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा इन्हीं विषयों पर बहुत सारी चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए कहूँगा शुभ रात्रि। प्रमोद जोशी।